دی बुक ऑफ मीरदाद की 25वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपके सामने 29वां बाब पेश करेंगे। इस बाब में शमादम कोशिश करता है कि मीरदाद की जानिब से उनके साथियों का दिल खट्टा हो जाए। गुज़िश्ता किस्त में शमादम अपने साथी दोस्त सुल्तान बतहार के साथ आता है और मीरदाद को जंजीरों में कैद करके कैद खाने के लिए सुल्तान के साथ भिजवा देता है। फिर उसका ये ख्याल होता है कि इस तरह करने से मीरदाद चूँकि बाकी साथियों से अलग हो जाएगा तो वो आसानी के साथ साथियों को शीशे में उतार लेगा और अपनी खोई हुई अजमत और खोई हुए वकार को हासिल कर लेगा। शमादम अपनी तरफ से साथियों के एतमाद को जीतने की मुकम्मल कोशिश करता है। निरोंदा बताता है कि जब सुल्तान बतहार मीरदाद को जंजीरों में जकड़ कर ले गया तो उसके बाद हमें भरपूर बर्फ से सफेद और चीरते हुए जाड़े ने आ दबोचा था। बर्फ से ढके पहाड़ चुपचाप सांस रोके खड़े थे। सिर्फ निचली वादियों में ही मुरझाई हुई हरियाली की टुकड़ियां दिखाई देती थीं और कहीं कहीं माए चांदी की कोई धार ही समंदर में बल खाती हुई बहती थी। सात साथियों को बारी बारी उम्मीद और शक की लहरों के थपेड़े लग रहे थे। मीकायोन, मिकास्तर और जमूरा पुर उम्मीद थे कि मुर्शिद अपने किए हुए वादे के मुताबिक पलट आएगा। बैनुन, हम्बाल और अबीमार को उनकी वापसी के मुतालिक शक था, मगर वो सभी एक दहशत अंगेज तन्हाई और तकलीफ देह बेचारगी के शिकार थे। किश्ती सर्द, उदास और गैर मेहमान नवाज थी। बावजूद इसके कि शमादम उसमें जिंदगी और हरारत पैदा करने की अनथक कोशिश कर रहा था, उसकी दीवारों पर जख बस्ता खामोशी छाई हुई थी। जब से मीरदाद को वहां से जबरदस्ती ले जाया गया था, शमादम ने तो हम पर इनायात की बारिश कर रखी थी। उसने हमारे सामने अपनी तरफ से सबसे आला खाना पेश किया, मगर उससे ना तो जिस्म की तस्कीन हुई ना ही दिल में जान पैदा हो सकी। उसने ढेरों लकड़ी और कोयले जलाए, मगर आग की तपिश भी हमें गरमा न सकी। वो निहायत हलीम और पुर इत्तफाक दिखाई देता था, मगर उसकी हलीमी और मोहब्बत हमें उससे दूर किए जाती थी। काफी देर तक उसने मुर्शिद मीरदाद का कोई तज़किरा ही ना किया। आखिरकार उसने अपने दिल की गिरह खोली और कहा, मेरे साथियों, अगर तुम समझते हो कि मैं मीरदाद से नफरत करता हूं तो तुम मुझसे बेइंसाफी करते हो, बल्कि मुझे तो उस पर दिली तौर पर रहम आता है। हो सकता है कि मीरदाद कोई बड़ा आदमी ना हो, मगर वो एक खतरनाक ख्याली मंसूबे घड़ने वाला आदमी जरूर है और ठोस हकीकतों और रसूमात की इस दुनिया में वो जिस उसूल की तबलीग करता है वो सरासर गैर अमली और झूठा है। उसको और उसके पैरोकारों को जब पहली बार बेरहम सच्चाई का सामना करना पड़ेगा तो उसका अंजाम निहायत हौलनाक होगा। मुझे उसके बारे में पक्का यकीन है और मैं अपने साथियों को उस तबाही से बचाना चाहता हूँ। जवानी के उतावलेपन से गुमराह मीरदाद बातचीत में होशियार तो हो सकता है, लेकिन उसका दिल अंधा, जिद्दी और दीन से बेबहरा है। इसके बरअक्स मेरे दिल में सच्चे खुदा का खौफ है और बरसों के तजर्बात की बिना पर मेरे फैसले वजनदार और मुस्तनद होते हैं। इन सारे बरसों के दौरान मुझसे ज्यादा बेहतर किश्ती के इंतजाम कौन जारी रख सकता था? क्या मैंने इतनी मुद्दत तुम्हारे साथ नहीं गुजारी और मैं तुम्हारा भाई और बाप दोनों नहीं बना रहा? क्या हमारे दिलों पर सुकून की खुदाई रहमत नाजिल नहीं हुई और हमारे हाथ बे इंतहा खुशहाली से नवाजे नहीं गए? फिर हम एक अजनबी को वो सब कुछ जो हमने एक लंबे अरसे के दौरान फराहम किया है क्यों बर्बाद करने दें? जहां एतमाद की हुक्मरानी थी वहां गैर एतमादी और जहां सुकून की बादशाहत थी वहां कश्मकश या तनाज़े को पांव क्यों जमाने दें? मेरे साथियों, दरख्त पर बैठे 10 परिंदों की उम्मीद में हाथ आए हुए एक परिंदे को खो देना पागलपन है, सरासर पागलपन। मीरदाद तुमसे ये किश्ती छुड़ा देना चाहता है।
जो इतना अरसा तुम्हें पनाह देती रही है, तुम्हें अपने खुदा से करीब रखती रही है, तुम्हें वो सब कुछ देती रही है जिसकी फानी इंसान ख्वाहिश कर सकते हैं, और जिसने दुनिया की अफरा तफरी और अजियत का तुम तक साया भी नहीं पड़ने दिया। इसके एवज में वो तुम्हें क्या देने का वादा करता है? दिली अजियतें और मायूसी, नादारी और मजीद कभी ना खत्म होने वाली कश्मकश। वो तुमसे उनका और दीगर कई बदतर चीजों का वादा करता है। वो खला में मुअल्लिक किश्ती का वादा करता है जो एक पागल आदमी का ख्वाब है, एक बचगाना तसव्वुर, एक शीरी अदम इम्कान। क्या वो इत्तफाकन मां कश्ती के बानी बाप नूह से भी ज्यादा दानिशमंद हो सकता है? उसकी बेहुदा गोई की तरफ तुम्हारी तवज्जो दिलाते हुए मुझे भी बहुत दुख होता है। हो सकता है कि मैंने मीरदाद के खिलाफ अपने बतहार के सुल्तान के कव्वी बाजू की इमदाद लेने में इस किश्ती और इसके मुकद्दस रिवायतों के खिलाफ गुनाह किया हो, मगर मैंने तो तुम्हारी बेहतरी की ख्वाहिश की, और मेरी हुक्म उदूली के जवाज की तायद के लिए ये एक बात ही काफी है। इससे पहले कि मौका हाथ से निकल जाता, मैं तुम्हें और तुम्हारी किश्ती को बचाना चाहता था। खुदा मेरे साथ था और मैंने तुम्हें बचा लिया। साथियों, मेरे साथ खुशी मनाओ और मालिक का शुक्र बजा लाओ कि हम अपनी गुनाहगार आंखों से अपनी किश्ती की तबाही का नजारा करने के जबरदस्त रुसवाई से बच गए। कम से कम मैं तो वो जिल्लत बर्दाश्त करते हुए जिंदा नहीं रह सकता था। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं अपने आप को नूह के खुदा और उसकी किश्ती की खिदमत, बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए नए सिरे से सौंपता हूँ। पहले की तरह ही शादमान रहो, खुश रहो। तुम्हारी शादमानी से मेरी खुशी मुकम्मल हो जाएगी। इतना कहते हुए शमादम रो पड़ा। उसके आंसू अकेले पड़ जाने के शदीद एहसास से कबले रहम थे, क्योंकि उसकी बात को हमारे दिलों और हमारी आंखों में कहीं कोई दस्तगीरी न मिली, और वो अकेला उस जगह पे बैठा रो रहा था, और हमारा दिल उसकी बातों को, उसके खोखले लफ्जों को पूरी तरह महसूस कर रहे थे। एक सुबह को जब सियाह बादलों के लंबे मुहासरे से निकलकर सूरज ने कोहसारों पर अपनी किरणें बखेरी, जमूरा ने अपना रुबाब उठाया और गाना शुरू किया। मेरे रुबाब के कोहरे से मुंजमिद होठों पर उसका गीत जम गया है, और मेरे रुबाब के बर्फ से घिरे दिल में ख्वाब बर्फ के नीचे दब गया है। ओ मेरे रुबाब, वो सांस कहाँ है जो तेरे गीत को गरमाएगा? ओ मेरे रुबाब, वो हाथ कहाँ है जो ख्वाब को निजात दिलाएगा? बतहार की काल कोठड़ी में बेकारन हुआ जा, बतहार के जिंजान की जंजीरों से मेरे लिए एक गीत मांग कर ला। सूरज की अय्यार किरणों, जाओ बतहार के तारीक कैद खाना की जंजीरों से मेरे लिए एक गीत चुरा कर लाओ। मेरे उकाब का पंख आसमान जितना वसी था, और उसकी पनाह में मैं बादशाह था, मगर अब मैं यतीम हूँ, लावारिस हूँ, और मेरे आसमान पर एक उल्लू हुक्मरान है, क्योंकि मेरा उकाब दूर परवाज कर गया है बतहार की काल कोठड़ी की तरफ। ऐसा गाते हुए निरोंदा बताता है कि जमूरा के हाथ ढीले हुए और उसका सर उसके रुबाब पर झुका, और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उस आंसुओं ने हमारे सीनों में थमे गम के नकास का रास्ता खोल दिया, और हमारी आंखों के पानी के फाटक खोल दिए, और हम सब लोग बेसाख्ता रोने लग गए। मिकायोन अपने पांव के बल उछल खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में चीख उठा, मेरा दम घुट रहा है, और वो दरवाजे के बाहर खुली हवा की तरफ लपका। जमूरा, मिकास्तर और मैं उसके पीछे पीछे सहन से होते हुए बैरूनी इहाता के फाटक पर पहुंच गए, जिसके बाहर साथियों को कदम रखने की इजाजत नहीं थी। मिकायोन ने जोरदार झटके के साथ भारी चटखनी खींची, फाटक चौपट खुल गया, और वो बाहर की तरफ यूं भागा जैसे कोई शेर पिंजरे से निकलकर भागता है। बाकी तीनों ने भी वैसा ही किया। धूप गर्म और चमकदार थी, उसकी किरणें जमी हुई बर्फ पर यूं दमकती थीं गोया कि आंखों को चुंधिया कर अंधा कर देंगी। जहां तक उसकी नजर की पहुंच थी, हमारे सामने दरख्तों से खाली और बर्फ से ढकी ओबड़ खाबड़ पहाड़ियों पर फैली हुई थी, और तमाम गिरदो नवा रोशनी के अजीबो गरीब रंगों से दमक रहा था।
ہر طرف اتنی خاموشی تھی کہ وہ کانوں کو ناگوار گزرتی تھی، اور ہمارے پاؤں کے نیچے آنے والی برف کی چرمراہٹ اس خاموشی کے طلسم کو توڑتی تھی۔ ہوا بدن کو چیرتی جاتی تھی، ہمارے پھیپھڑوں کو سہلاتی بھی جاتی تھی، اور ہم ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے کہ ہمیں یہ ہوا آگے آگے اڑائے لیے جاتی ہے۔ یہاں تک کہ میکائیون کا مزاج بھی بدل گیا اور اس نے رک کر بلند آواز میں کہا، کھلا سانس لینے کے قابل ہونا بھی کتنا اچھا لگتا ہے، ہاں صرف کھلا سانس لینا بھی۔ اور در حقیقت ایسا لگتا تھا جیسا کہ ہم پہلی بار آزادانہ طور پر سانس لینے کا لطف اٹھا رہے ہیں اور ہمیں سانس لینے کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ہم تھوڑا ہی راستہ چلے تھے جب میکائیون کو دور دراز اونچائی پر کوئی سیاہ چیز دکھائی دی۔ کچھ کا خیال تھا کہ یہ کوئی تنہا بھیڑیا ہے، بعض نے قیاس کیا کہ وہ ایک ایسی پہاڑی ہے جس کو ہوا نے اس کی برف صاف کر کے ننگا کر دیا ہے، مگر وہ شے ہماری جانب کو حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی اور ہم نے خود اس طرف چلنے کا ارادہ کیا۔ جوں جوں وہ ہمارے نزدیک آتی گئی اور زیادہ انسانی شکل میں واضح ہوتی گئی۔ اچانک میکائیون نے آگے کی طرف ایک لمبی چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگاتے ہوئے زور سے چلایا، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے۔ اور یہ تھا بھی وہی، اسی کا دلکش انداز، اسی کا اوپر کو اٹھا ہوا روبدار سر، سبک روح ہوا اس کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی اور اس کی دراز سیاہ زلفوں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ دھوپ نے اس کے امبری بادامی چہرے کو اپنی ہلکی سی جلا دے دی، مگر اس کی سیاہ خواب آلودہ آنکھیں پہلے کی طرح چمک رہی تھیں اور ان سے پر اعتماد متانت اور تسخیر کن محبت کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے نازک پاؤں جن میں کھڑاؤں پہنی ہوتی تھی برف کے بوسوں نے ہلکے گلابی رنگ دیے تھے۔ سب سے پہلے میکائیون اس کے پاس پہنچا اور سسکیاں بھرتا اور مسکراتا ہوا اس کے قدموں پر گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے عالم بے ہوشی میں وہ بڑبڑا رہا تھا، اب میری روح مجھے واپس مل گئی ہے، اب میری روح مجھے واپس مل گئی ہے۔ باقی تینوں نے بھی ویسا ہی کیا۔ مرشد نے ان سب کو ایک ایک کر کے اٹھایا اور ہر ایک سے نہایت محبت کے ساتھ بغل گیر ہوا اور کہا، میں تمہیں یقین کا بوسہ دے رہا ہوں، اب کے بعد تم اعتماد میں سو گے اور یقین میں جاگو گے۔ گمان تمہارے سرانے میں نہ تو گھونسلہ بنائے گا نہ ہی تذبذب تمہارے قدموں کو لڑکھڑائے گا۔ باقی چار ساتھی جو پیچھے کشتی میں رہ گئے تھے، جب انہوں نے مرشد کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو پہلے تو وہ یہ سوچ کر خوفزدہ ہو گئے کہ شاید یہ مرشد نہیں کوئی خیالی پیکر ہے، مگر جب اس نے ان کو ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور انہوں نے ان کی آواز سنی تو وہ بھی اس کے قدموں میں گر گئے، سوائے شمادم کے جو اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا۔ مرشد نے ان چاروں کے ساتھ بھی پہلے جیسے کی طرح سلوک کیا اور پہلے جیسے ہی الفاظ کہے۔ شمادم حیران ہو کر دیکھ رہا تھا اور سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ لاش کی مانند زرد پڑ چکا تھا، ہونٹ لرز رہے تھے اور ہاتھ بے معنی اس کے کمر بند کو ٹٹول رہے تھے۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے پھسلا، ہاتھوں اور پیروں کے بل رینگتا ہوا جہاں مرشد کھڑا تھا وہیں جا پہنچا۔ اس نے اپنی باہیں اس کے پیروں کے گرد ڈال دی اور فرش کی طرف منہ کیے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بھی یقین ہے۔ مرشد نے اس کو بھی اٹھایا اور اس کو بوسہ دیے بغیر کہا، یہ خوف ہے، یہ خوف ہے جو شمادم کے لمبے چوڑے جسم کو کپکپا رہا ہے اور اس کے منہ سے مجھے بھی یقین ہے کہلوا رہا ہے۔ شمادم اس جادوگری کے آگے کانپ رہا ہے اور سرنگوں ہے جس نے میرداد کو سیاہ کھائی اور بتہار کے زندان سے باہر نکال دیا، اور اب شمادم میرداد کے بدلے سے ڈرتا ہے۔ لیکن شمادم بے فکر رہے اور اپنے دل کو سچے یقین کی طرف مائل کرے، وہ یقین جو خوف کی لہر پر جنم لیتا ہے۔ وہ فقط خوف کا جھاگ ہوتا ہے، وہ خوف کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سچا یقین صرف محبت کی شاخ پر اگتا ہے اور وہیں پر پنپتا ہے۔ عرفان اس کا پھل ہوتا ہے۔ اگر تم خدا سے خوف کھاتے ہو تو خدا پر بھروسہ نہ کرو۔ شمادم پیچھے ہٹتا ہوا اور آنکھیں نیچے کی ہوئی کہتا ہے،
शमादम बदनसीब है और अपने ही घर में मरदूद है। मुझे कम अज कम इतना मौका तो दो कि मैं एक रोज के लिए तुम्हारा खिदमतगार बना रहूं और तुम्हें गोश्त और गर्म कपड़े पेश कर सकूं, क्योंकि तुम्हें बहुत भूख और सर्दी लग रही हो। मेरे पास वो गोश्त है जिससे बावर्ची खाने नावाकिफ हैं, और वो गरमाइश है जो ऊन के धागों या आग के शोलों से उधार नहीं ली जाती। काश शमादम ने सामाने खोरोनोश और गरमाने वाली चीजें कम और मेरे वाला गोश्त और गरमाइश गोदाम में ज्यादा रखे होते। देखो, समंदर चोटियों पर सर्दी गुजारने आया है और चोटियां समुंदर को चोहे के तौर पर पहनकर खुश हैं और चोटियां अपने कोट की गरमाइश ले रही हैं। समुंदर भी कुछ देर के लिए पहाड़ियों पर इसी तरह चुपचाप और मशहूर लेटकर खुश है, मगर महज कुछ अरसा के लिए, क्योंकि मौसम बहार ने भी आना है और समुंदर जाड़े के मौसम में बेहिस्सो हरकत पड़ा रहेगा और सांप के जैसा अपनी कुंडली खोलेगा और आर्जी तौर पर गिरवी रखी हुई अपनी आजादी वापस मांगेगा। फिर ये एक साहिल से दूसरे साहिल तक दौड़ लगा देगा और ये फिर हवा की सवारी करेगा, आसमान में घूमेगा और जहां भी उसका दिल चाहेगा बारिश की सूरत अपने आप को छिड़केगा। लेकिन शमादम कुछ लोग तेरी तरह भी होंगे जिनकी जिंदगी मुसलसल जाड़े और अटूट बेहिसी का आलम होती है, सर्दी की तरह समुंदर को जमा देने वाली। ये वो लोग हैं जिनको अभी तक मौसम बहार की नेक साथ का एहसास ही नहीं हुआ। देखो, मीरदाद इस बहार का मुजदा है। मीरदाद जिंदगी का पैगाम है, मौत का पैगाम नहीं। तो अब और कितनी देर तू बेहिस्सो हरकत पड़ा रहेगा? यकीन कर शमादम, जो जिंदगी लोग जीते हैं और जो मौत लोग मरते हैं जाड़े में बेहिस्सो हरकत पड़े रहने के बराबर है। और मैं लोगों को झंझोड़ कर उनकी नींद से बेदार करने और उनको उनकी घपाओं और उनके बिलों से निकालकर अब्दी जिंदगी की आजादी में कदम रखने का पैगाम देने आया हूं। मेरे मफाद के लिए नहीं, अपनी बेहतरी के लिए मेरा यकीन कर। निरंदा कहता है कि ये बातें सुनते हुए शमादम चुपचाप खड़ा रहा और उसने अपना मुंह नहीं खोला। तीनों ने मेरे कान में कहा, मुर्शिद से पूछ कि उसने बतहार की कैद से बाहर आने के लिए क्या सबील बनाई। मगर ये सवाल पूछने के लिए मेरी जुबान ने मेरा साथ न दिया। फिर भी मुर्शिद ने फौरन खुद ही किसी तरह मेरा सवाल जान लिया था, जैसे कि उन्हें मेरे दिल का हाल पता चल गया था। और उन्होंने कहा, बतहार का कैदखाना अब बतहार का कैदखाना नहीं रहा, वो एक दरगाह बन गया है। बतहार का सुल्तान भी अब कोई सुल्तान नहीं रहा, अब वो भी तुम्हारी तरह ही एक मुश्ताक मुसाफिर है। बैनियन, किसी भी तारीख तहखाने को भी खीरा कुन रोशनी के मीनार में बदला जा सकता है। किसी मगरूर सुल्तान को राग़िब किया जा सकता है कि वो हकीकत के ताज के मुकाबले में अपने सर का ताज फेंक दे। यहाँ तक कि गुर्राई हुई जंजीरों में से नगमा आसानी से पैदा किया जा सकता है। आला आरिफ के लिए जो खुद ही एक मौजज़ा है, कोई भी शय मौजज़ा नहीं है। निरोंदा बताता है कि बतहार के सुल्तान ने सल्तनत तर्क कर दी है। ये जानकर हमारे अल्फाज साकित हो गए और मुर्शिद के ये अल्फाज शमादम पर तो जैसे बिजली बनकर गिरे और अचानक उसको ऐसा जबरदस्त और अजीब किस्म का दौरा पड़ा कि हम पर हैबत तारी हो गई और हमें ये खौफ लाहक हो गया कि शायद शमादम मरने वाला है। दौरा गशी में खत्म हुआ और हम एक लंबी जिद्दोजहद के बाद शमादम को होश में लाए। यहां पर 29वां बाब इख्तिताम पजीर होता है। इससे अगले बाब में मुर्शिद मिकायोन का ख्वाब जाहिर करेगा। अब यहां तक शमादम जो बज़ाहिर तस्लीम कर चुका है कि मीरदाद दरअसल आम शख्स नहीं है, जबकि उसने हर हीला हर तरीका आजमा कर देख लिया कि वो किसी तरह से अपनी खोई हुई अजमत को वापस ले आए, लेकिन शमादम को मालूम पड़ गया कि मीरदाद असल में मीरदाद है। इससे आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।
دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. کوئی اگر کتاب آپ سجیسٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا. اگر کسی کتاب کی ٹرانسلیشن کرنی ہے یا ٹرانسلیشن موجود ہے اور اس کو پڑھنا ہے تحت اللفظ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پڑھنا لازم ہے تو کائنڈلی کمنٹس میں ضرور اس کا اظہار کر لیجئے گا. میں کوشش کروں گا کہ اس کی بھی آواز کی صورت میں اس کو بھی پیش کیا جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا اپنا شاکر خان.